हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई वेलकम यू ऑल। आज हम करने वाले हैं करंट एनर्जी चेक 11-11 एनर्जी चेक फॉर आवर ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन्स। ये है आपका स्प्रेड डिवाइन फेमिनिन्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। डिवाइन फेमिनिन्स, आई सी यू इन अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी। आप बहुत ही अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी, आप अपने बहुत ही अभी करंटली आप अपने वर्क पे फोकस्ड हैं। आप जानते हैं कि आपके ऊपर डिवाइन गाइडेंस है। आप जानते हैं कि आप इंट्यूटिव हैं। आपको पता है कि एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं और आपके साथ जो भी हुआ है पास्ट में या जो भी चल रहा है, आप उस चीज़ से अफेक्टेड थे, लेकिन अब आप अपनी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हैं। आपको पता है कि अगर आपके साथ जो भी हुआ इन पास्ट रिलेटेड टू एनी पर्सन और आप हर्ट हुए, आप उस चीज़ से बाहर निकल के आप एक अपनी बहुत ही पॉजिटिव इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में हैं और आपको पता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और आप डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करते हैं कि जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और आप अभी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में इतना ध्यान ना दे के आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में अपने आप को बेटर बनाने में लगे कि आप कैसे बेटर बने, आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। आप अपने करियर पे फोकस्ड हैं, अपने लुक्स पे, आपने अपने अपने बस अपने किसी काम पे फोकस्ड है और आप अभी यहाँ वहाँ बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना होके बिल्कुल शांति से अपने एकदम साइलेंस में अपना काम कर रही हैं कि बस यू आर ट्रस्टिंग द डिवाइन गाइडेंस, कि आपको पता है कि भगवान आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं और वो जो भी आगे करेंगे वो एकदम सही करेंगे। हो सकता है कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अभी आपके पास ना हो और वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। आप किसी दूसरे स्टेट या कंट्री या दूसरी सिटी में प्रॉब्ली, और अभी आप दोनों के बीच में इतने कम्युनिकेशंस ना हो, बट आई सी यू कम्युनिकेटिंग विथ योर डिवाइन मैस्कुलिन वेरी सून। आई सी एन ओपन कॉन्वर्जेसन। मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत ही ओपनली एक बिल्कुल अपने रिलेशनशिप के बारे में एकदम ओपन होकर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बात करने वाले हैं और आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो कि हमेशा से भागने की जो स्टेट में रहता था वो भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। आप दोनों सोच रहे हैं, स्पेशली आई सी जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत थिंकिंग एनर्जीज़ में दिख रहा है। यही सेम कार्ड उसके लिए भी आया था और आप भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप भी सोच रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होंगी, कब आपकी एक फैमिली होगी, कब आपका मैस्कुलिन आपको ये सॉलिड फाउंडेशन देगा, कब आपका एक घर होगा अपने मैस्कुलिन के साथ, कब आप एक न्यू फैमिली लाइफ स्टार्ट करेंगे। आप इसी बारे में सोचते भी रहते हैं, लेकिन आप इस चीज़ से इतना अफेक्ट ना होके अपने आप पे भी उतना ही फोकस रहते हैं जितना कि आप अपने मैस्कुलिन के बारे में सोचते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी न्यू बिगनिंग्स हो अपने मैस्कुलिन के साथ। आप पूरी प्रेयर कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने मैस्कुलिन को। आप चाहते हैं कि आपकी इंगेजमेंट हो, मैरिज हो और आपका मैस्कुलिन जल्द ही आपको वो कमिटमेंट दे। एंड यू आर वेटिंग फॉर सम मिरेकल। टुडे इज़ 11-11 यू वेटिंग फॉर सम 11-11 मिरेकल। आप वेट कर रहे हो किसी गुड न्यूज़ की और मुझे लग रहा है कि आपको एक गुड न्यूज़ बहुत ही जल्दी मिलने वाली है आपके मैस्कुलिन की तरफ से। एंड आई सी यू वेटिंग, आई सी यू प्रेइंग, आई सी यू मैनिफेस्टिंग कि जल्द से जल्द सब कुछ जैसा आपने प्लान किया है वैसा हो जाए। आपका मैस्कुलिन आए और आपको कमिटमेंट दे, आपसे बात करे और जो भी वो नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव साइकिल में वो स्टक है उसे तोड़ के, उसे सब कुछ पीछे एकदम रख के वो आपके पास आए और आपको आपके प्यार को पहचाने, आपको पहचाने वो जैसा आप जो ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, एक बहुत ही स्टेबल ग्राउंडेड रिलेशनशिप की आपको वो सब मिले। डिवाइन फेमिनिन, आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में ज़रूर हैं। आप ऑब्वियसली बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत ही एक लविंग, इमोशनल, नॉस्टैल्जिक एनर्जीज़ में हैं। आप शायद मिस कर रहे हैं अपने मैस्कुलिन को, आपने उनके मोमेंट स्पेंड किए थे, आप उसको याद कर रहे हैं। लेकिन आप जितने आपको ये जो एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ, आपकी जो साइकिल रही है आपकी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की, आप जितने पहले इमोशनल थे
इस साइकिल ने आपको उतना ही ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल भी बनाया है। अब आप उतने इमोशनल नहीं रहे, अब आप उतने, शायद आप पहले, आई कैन से कि आप एक इमोशनल फूल थे कि आप शायद सिर्फ मतलब वो आपसे कुछ भी कहते थे तो आपको हर्ट हो जाता था, या आप उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे। अब आप उस एनर्जी में ना रह के आप अपनी ग्राउंडेड प्रैक्टिकल एनर्जीज़ में भी हैं। आपको पता है कि अगर आप ओवर इमोशनल होंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हर्ट आपको ही होगा। इसलिए आप अपनी एनर्जी बैलेंस करने में लगे हुए हैं। जितने आप इमोशनल हैं उतने आप प्रैक्टिकल भी हैं। एंड आई सी एन एंडिंग ऑफ अ बैड साइकिल, जिसमें फेमिनिन्स आप भी फंसे हुए थे अपने मैस्कुलिन की वजह से। आपने बहुत सफ़र किया है, आई नो। आप शायद एक बहुत ही ना चाहते हुए भी आप अपने मैस्कुलिन की वजह से एक नेगेटिव साइकिल में फंसे हुए थे। आप एक स्टक एनर्जीज़ में थे अपने मैस्कुलिन की वजह से, क्योंकि आप शायद अब उनका वेट करते करते थक गए हैं। तो फॉर सम फेमिनिन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एंडिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप की, एंड फॉर सम फेमिनिन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बैड साइकिल की जो है एंडिंग हो रही है, आपकी वेटिंग साइकिल की एंड हो रही है, और आपकी एक न्यू साइकिल, दिस 11-11 साइकिल, एक बहुत ही जल्दी बिगनिंग होने वाली है। एंड आई सी कि आपका मैस्कुलिन आपके पास आ रहा है। आपने जो होप किया है आपके मैस्कुलिन के साथ एक न्यू बिगनिंग्स लेने के लिए, आपका मैस्कुलिन आपको वो न्यू बिगनिंग्स देने आ रहा है, आपको वो हैप्पीनेस देने आ रहा है। यू नो, सी दिस मैरिज कार्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। बहुत ही जल्द आपका मैस्कुलिन, आपने जो भी प्रेयर किया है, मैनिफेस्ट किया, आपने जो वर्क किया है अपने ऊपर, उस सब का रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। लेकिन फेमिनिन्स, जैसे कि मैंने कहा था कि अब आप वो पहले जैसे इमोशनल फूल नहीं रहे। अब आप जितने इमोशनल हैं उतने ही ग्राउंडेड भी हैं, उतने ही प्रैक्टिकल भी हैं। सो आई सी अ फॉल्स पर्सन कार्ड फॉर यू ऑल्सो विथ द मैरिज कार्ड। तो अभी डिसीजन आपके ऊपर होगा, क्या आप ट्रस्ट करते हैं, क्या फिर से ट्रस्ट कर पाएंगे अपने मैस्कुलिन पे, क्या आप उन्हें चांस देना चाहते हैं, क्या आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि वो आपको फिर से छोड़ के ना चले जाएं। अब ये सब आप पे डिपेंड करता है फेमिनिन्स की, आप अपने मैस्कुलिन पे कितना ट्रस्ट करते हैं और आपने अपने एक्सपीरियंस से कितना सीखा है। अब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। देखते हैं कि ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है आपके लिए इनफाइनाइट अबंडेंस, एंड यही सेम कार्ड डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी आया था। तो मे बी यू आर ट्विन फ्लेम्स, राइट। तो आपके कार्ड्स भी काफ़ी हद तक सेम ही आए हैं। सो आई थिंक आप लोग एक न्यू बिगनिंग ले रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को एक नया चांस दे रहे हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू अबंडेंस आ रही है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। ऐसा टोल्ड यू कि अब आप पहले जैसे इमोशनल नहीं रहे, अब आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और आपको पता है कि आपके लिए अब क्या सही है और क्या गलत। तीसरा कार्ड जो फेमिनिन्स आपके लिए आया है, दैट इज़ यू आर चेरिश्ड बाय एंजल्स। आई टोल्ड यू कि आपको हमेशा से एक इंट्यूटिवली आपको पता था अपने अंदर की डिवाइन गाइडेंस हमेशा आपके साथ है, और आप कभी अकेले नहीं हैं, एंड यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल। एग्जैक्टली, नाउ इट्स योर कॉल कि आप अपने मैस्कुलिन को फिर से वो चांस देते हैं या नहीं। नाउ इट्स योर कॉल, ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा कार्ड है आपके लिए हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। आपने अपने एक्सपीरियंस से, आपके लाइफ में जो भी ये नेगेटिव साइकिल चली है बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन, आपने उससे बहुत कुछ सीखा है, और अब जितना भी अपने एक्सपीरियंस लिया है उस सब से, जो आपने लर्न किया है, उस सब के थ्रू अब एक डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, डिवाइन फेमिनिन्स। एंड तीसरा कार्ड है आपके लिए टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। अब आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। अब आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है। तो कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर आप डिसीजन ना ले, ये आपका डिसीजन है, इट्स योर कॉल, यू हैव टू डिसाइड कि आप क्या करना चाहते हैं। आप वो रिलेशन एंड करके एक न्यू बिगनिंग किसी और के साथ लेना चाहते हैं, या आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को एक दूसरा चांस, उसके साथ एक दूसरी बिगनिंग्स लेना चाहते हैं। देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं।
लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या है। सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन से क्या कहना चाहते हैं। उनके लिए कार्ड आया है आई हार्ट यू। सो स्वीट। डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहना चाहते हैं आई हार्ट यू, आई लव यू एंड आई स्टिल लव यू। मे बी शायद वो बहुत ही सॉरी है उन्होंने आपके साथ जो किया, और वो आपके साथ आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग्स लेना चाहते हैं। सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन आप क्या कहना चाहते हैं अपने मैस्कुलिन से। आपके लिए पहला कार्ड है यू हैव गॉट टाइम, दूसरा कार्ड है टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन। मे बी आप उनसे कहना चाहते हैं कि अभी भी आपके पास टाइम है और आप अपना डिसीजन आप टाइमली ले लीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको रहना है इस रिलेशन में, नहीं रहना है। क्योंकि ये जो एनर्जी है, बार बार भागने वाली जो एनर्जीज है, मे बी आप उस चीज़ से परेशान हो चुके हैं, तो अब आप चाह रहे हैं कि वो एक एक्शन ले। लेट्स सी और क्या कार्ड्स है। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। आप उनसे कहना चाह रही हैं कि अगर जो ओल्ड मेथड्स है रिलेशन के वो वर्क नहीं करें तो कुछ नया कीजिए, कुछ एक न्यू स्टार्टिंग लीजिए, न्यू बिगनिंग लीजिए इस रिलेशनशिप में, अपनी पुरानी साइकिल से बाहर निकलिए। और एक और लास्ट कार्ड जो है यू आर बीइंग वॉच बाय लविंग आइज। आई थिंक ये आप दोनों के लिए कि चाहे कुछ भी हो, एंजल्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, और वो हमेशा हमेशा आप पे नज़र रखे हुए हैं, आप पे आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। सो डिवाइन फेमिनिन्स आपके लिए जो कार्ड है वो बेसिकली ये है कि इट्स योर कॉल कि जब आपका मैस्कुलिन आपके पास वापस आएगा तो क्या आप उन्हें वो फिर से वो चांस देंगे या नहीं देंगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग फेमिनिन्स। लेट मी नो कि आपके साथ ये रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक and subscribe and do let me know. Thank you.